एक चूहा था। वो बहुत ही चालाक और बहुत ही नटखट था। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने मन में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल के बाहर निकले बहुत दिन हो गए। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार बोला, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। तभी चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। हाँ, हट यहाँ से। मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। चूहे भैया, ऐसा ना करना। मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और बोला, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। हा, चल हट यहाँ से। मेरा समय खराब ना कर। मेरे पास तेरा काम करने के लिए समय नहीं है। तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। तो ठीक है, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। चूहे भैया, ऐसा ना करना। मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी बना दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और अपना चेहरा आईने में देखने लगा। ये टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। वह कूदता फादता दुकान से बाहर निकल गया। सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछल कूद करने लगा। तभी दुकानदार बोला, अरे चल यहाँ से। तू यहाँ क्या करने आया है? मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे सितारे खरीदने आया हूँ। भाग यहाँ से। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखरूंगा। चूहे भैया, ऐसा ना करना। मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। अच्छा, तो जरा जल्दी करो। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो, अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। अच्छा, तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। हा, हा, हा। भाग यहाँ से। मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है। केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। तो तुम नहीं उतरोगे? नहीं, नहीं, नहीं। पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने को दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने उनकी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। तभी राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर के कांपने लगा। फिर चूहे ने कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने कांपती आवाज में कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वह आराम करता रहा।
रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई और उसके सभी दोस्त भी उत्सुकता से उसकी कहानी सुनने लगे।